हेलो स्टूडेंट, एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। और मैं हूं आपका प्यारा अनूप सर। तो स्टूडेंट, हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2। तो देखते हैं आज हम इस वीडियो में क्या कुछ नया सीखने वाले हैं अपने क्लास 10th के मैथ में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को करना स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले बताना चाहूँगा मैं कि एक नई चीज़ है सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, कि मान लीजिए कि ये एक कोऑर्डिनेट है। मान लेते हैं हम कि एक कोऑर्डिनेट आपको गिवन है ए, जो कि क्या है x1 y1। बी एक कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x2 y2। ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। यदि मैं इस लाइन पर एक P पॉइंट लूँ, इस लाइन पर मैं एक P पॉइंट लूँ, तो P की कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिया स्टूडेंट, x, y। P की कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिया स्टूडेंट, x, y। मैंने मान लिया x, y। ठीक है, ये मेरा हो गया P पॉइंट। तो बेसिकली ये बताना ये चाह रहे हैं कि यदि ये P पॉइंट इस AB लाइन को M1 M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, M1 M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, ये होंगे जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो यहाँ बताना चाहूँगा M1 एंड M2 इज द रेशियो डिवाइड बाय P। ठीक है, तो M1 M2 जो रेशियो में इसने P ने इसको डिवाइड कर दिया। तो X और Y जो आपके आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे, M1 X2, मतलब इस M1 को इस X2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। तो M1 प्लस M2 दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों जो डिवाइड हो रहे हैं M1 M2 से, दोनों का समीशन दोनों X और Y की जगह पर डिवाइड में रहेगा। और ऊपर शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि फर्स्ट पार्ट को सेकंड x2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस सेकंड पार्ट को फर्स्ट x1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसी तरह से y1 कर लो। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो इसका हम डेरिवेशन भी देखेंगे और देख चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए, तो सेक्शन फॉर्मूले भी किस तरह से क्वेश्चन आते हैं मैं एक एक करके डील करता चलता हूँ। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द coordinate of the point which divide the joining of this and this in the ratio 2:3। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट है -1,7, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट है 4,-3। इस लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस लाइन पर हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं P, हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं x, y। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। तो ये जो P पॉइंट है ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। तो आपको क्या बताना है, x बताना है। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। -1,7, ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 4,-3। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, x2 y2। ठीक है, m1 की जगह पे हमें क्या लिखना है, 2, बताया था मैंने पीछे ही, और m2 की जगह पे हमें क्या लिखना है, 3। इतना डेटा आपको गिवन है, ठीक है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू लिखा हुआ है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। कर लेते हैं, m1 कितना है 2 इंटू x2 कितना गिवन है 4, प्लस m2 कितना गिवन है 3, x1 कितना गिवन है -1 अपॉन m1 प्लस m2।
तो यहाँ से बच्चों x कितना आ गया, 4 दूनी 8 -3 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा 5/5, ये आ जाएगा 1। x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1। अब निकाल लेते हैं स्टूडेंट y क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है 2, y2 कितना है -3, y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 3, y1 कितना है 7 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 दूनी 6 -6 प्लस 7 21 अपॉन 5। 21 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट 15, 15/5 भाग दे देते हैं 3। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 3, और y इक्वल टू 3 के साथ साथ x इज इक्वल टू कितना आ गया था स्टूडेंट 1। तो आपके ये जो कोऑर्डिनेट आए, ये जो कोऑर्डिनेट आ चुके हैं x और y, ये कितने आ चुके हैं 1,3। बोलो हाँ कि ना, समझ में आया स्टूडेंट, बोलो हाँ कि ना, जल्दी बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूले बेस्ड था, चीज़ों को हम पहले ड्राइव कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आया हुआ। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।